9 धर्मों की में 50 का मल्टीप्लाई करें 50,000 का तो आता है 4.5 लाख। तो क्या हर धर्म की 50,000 के ग्रुप है रुद्रमाला में? ठीक है, जो राजाएं हैं और राजाओं की प्रजा थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? हैं? ज्यादा प्रजा होनी चाहिए या थोड़ी प्रजा से भी राजा हो जाएंगे? एक एक राजा की लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए जो राजा कहा जाए? कितना है? 50,000। और विद्या और अविद्या में क्या अंतर है? विद्या और अविद्या में मुख्य अंतर क्या? विद माने जानना, विद्या माने जानकारी, अविद्या जैसे जानकारी कुछ भी नहीं है, तो शास्त्र क्या हो गए? अविद्या हो गए। भगवान बाप आकर के जो बताते हैं वो ही विद्या है। वि माने विशेष, विद माने जानना। भगवान ही आकर के सच्चाई की विशेष जानकारी देता है, और तो इस दुनिया में सारी सब कुछ अविद्या है। और ये बंगाली लोग दिवाली पे काली की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, हैं? तो आदि सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो सारे सृष्टि की बीज रूप आत्माएं है वो कहां से निकलती है, कहां से प्रत्यक्ष होती है? कलकत्ता, बंगाल। तो जो सारी सृष्टि का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाप ही बंगाल से प्रत्यक्ष होता है। तो बंगाली किसको फॉलो करते हैं? हैं? बाप को फॉलो करते हैं ना। और बाप जितना तमो प्रधान बनेगा उतना और कोई तमो प्रधान बनेगा क्या? है? तो बाप को फॉलो करने वाले भी बहुत तमो प्रधान बनते हैं। इसलिए दुनिया की हिस्ट्री में कलकत्ता में सबसे बड़ा वैश्यालय माना जाता है। क्या? वहां महाकाली की पूजा होती है, बहुत होती है। ऐसे सब देवियों की पूजा होती है, लेकिन खास मंदिर वहां कौन सा प्रसिद्ध है? महाकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जो भी है वो सब महाकाली के उपासक बन जाते हैं कलयुग के अंत में। और क्योंकि कन्याओं माताओं के द्वारा ही उद्धार होना है, पुरुषों के द्वारा तो उद्धार होने वाला नहीं है। अब वो महाकाली हो चाहे महागौरी हो, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कौन बनेंगी? हैं? कन्याएं माताएं बनेंगी। उन कन्याओं माताओं में कोई गोरा पार्ट बजाने वाली, कोई काला पार्ट बजाने वाली। काला पार्ट भी बजाने वाली है, तो भी बाहर से तो काली है, लेकिन काली के चित्र को, पुराने पुराने चित्रों को, मूर्तियों को ध्यान से देखो तो काली के मस्तक पर शंकर का चित्र रखा हुआ है। इससे क्या साबित होता है? बाहर से देखने में काली है, लेकिन अंदर से बुद्धि की एकाग्रता कहाँ है? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए उनकी पूजा भी होती है। पूजा प्योरिटी की होती है या इम्प्योरिटी की होती है?
प्योरिटी की पूजा होती है। तो ऐसे नहीं है कि जो चंडिका देवी है, महाकाली है, तो वो अपवित्र ही अपवित्र होती है। मनसा क्या है? जैसे बांधेली माताएं हैं, किसी पुरुष से अज्ञानी से बंधी हुई है, और वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पुरुष तो सारे ही दुर्योधन, दुशासन, जबरदस्ती करने वाले। तो वो अज्ञानी पुरुष तो अपवित्र बनाने वाले हैं ना। तो भले वो बांधेली माताएं हैं, अपवित्र बनती हैं, और रोज ही उनको अपवित्र बनाया जाता। तो क्या वो माताएं मन से पवित्र नहीं हो सकती है? तन से तो अपवित्र हो जाती हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ करें दिल से तो मन से पवित्र रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं? रह सकती हैं। जो बाबा ने बोला, बल तुमको हाथ पांव बांध करके विकार में गिराए, तो उनका तो पाप बनेगा बलात्कार का। लेकिन अगर तुम बाप की याद में उड़ गई ऊपर, तो तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। तो आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली है बांधेली माताओं की, वो पवित्र आत्मा कहेंगे, पवित्र पुरुषार्थी है या अपवित्रता का पुरुषार्थी है? क्या कहेंगे? है तन से अपवित्र बनती है, लेकिन मन से बाबा की याद में ऊपर परम धाम में उड़ जाती है, तो पवित्र ही कहेंगे ना। ऐसे ही महाकाली का चरित्र है। कमल फूल समान जीवन दिखाते हैं, इसलिए विष्णु के चित्र में बाईं ओर जो कमल का फूल दिखाया है वो किसकी यादगार है? बाईं ओर कमल का फूल दिखाया है नीचे की तरफ, और ऊपर शंख दिखाया है, तो शंख किसकी यादगार है? छोटी माँ महागौरी की यादगार है। और जो कमल का फूल दिखाया है वो कीचड़ की दुनिया में कर्मेंद्रियां पड़ी हुई हैं, फिर भी उस कमल को कीचड़ से बाहर निकालो तो एक भी बूंद उसमें कीचड़ की नहीं रहेगी। ऐसे ही उन बांधेली माताओं का पुरुषार्थ। उन बांधेली माताओं की मुखिया है महाकाली। और पिता परमात्मा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी को, अरे जब परम पिता है, घर में जो बड़े से बड़ा बाप होता है, एक होता है छोटा बाप। घर में छोटा बाप बड़ा बाप होता है कि नहीं? छोटी माँ बड़ी माँ होती है कि नहीं? छोटी माँ होती है, उसकी सासू माँ होती है। सासू माँ को बच्चा क्या कहता है? बड़ी माँ। तो छोटी माँ का कंट्रोल या बड़ी माँ का कंट्रोल घर में? बड़ी माँ का कंट्रोल। ऐसे ही परम पिता है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका पिता है प्रजापिता। और उस प्रजापिता का भी पिता कौन? कोई है या नहीं है? हैं? शिव बाप। तो वो हो गया परम पिता। उससे ऊंचा दुनिया में कोई पिता नहीं होता। तो सबका कंट्रोलर कौन हुआ? है? परम पिता हुआ। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं हुआ।
कैसा क्या काम करता है है? सर्वशक्तिमान? वो जो भी कर्म करता है, वो जो भी कर्म करता है, जिस इंद्रिय से भी कर्म करता है, वो इंद्रिय अथॉरिटी वाली इंद्रिय है। वैसे गायन जो है, पूजन जो है, वो सिर्फ लिंग का होता है। बाहर है शिवलिंग गाए हुए हैं, गाते तो है शिवनेत्र भी, लेकिन वो जो तीसरा नेत्र है वो आत्मा की यादगार है या वास्तव में नेत्र है? वो तो आत्मा की यादगार है। शिवलिंग ही गाया जाता है, शिवलिंग ही पूजा जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र जिस कामेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, उस कामेंद्रिय के ऊपर कौन फुल कंट्रोल करता है? अरे कोई है कि नहीं है? ऐसे ही एवर प्योर कहा जाता है। कुछ कर्म करके दिखाता है तो एवर प्योर है, या ऐसे ही फालतू कह दिया एवर प्योर? अरे कुछ करके दिखाता है ना। तो संसार में वो एक ही लिंग है जो 100% काम वासना के ऊपर कंट्रोल करता है। इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों में काम दहन की कथा। क्या? कामदेव को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। और शिव बाबा भी साकार है, परम पिता भी साकार है कि निराकार है? परम पिता साकार में याद करना है क्या निराकार में? याद उसे किया जाता है जो कभी संसर्ग संपर्क में संबंध में आया हो। क्या? कब याद आएगा? अरे किसी की याद कब आती है? जब कोई संसर्ग में संपर्क में संबंध में आया है तो उसकी याद जरूर आती है। आती है या नहीं आती है? तो वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल जिसका नाम शिव है, बिंदी का, उसको याद करना है। किसको याद करना है? वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है, वो शरीरधारी के साथ, साकार के साथ उस निराकार को याद करना है। और बाबा पर शरीर में दो आत्माएं और है, तो शरीर में दो आत्माएं और है, शंकर जिसे कहते हैं, तीन आत्माओं के का मिश्रण है। तो वो दो आत्माएं भी तो उसमें हैं साथ में। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि शिव ज्योति बिंदु कौन सी है? पता कैसे चलेगा कि शिव ज्योति बिंदु कौन सी है? अच्छा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके चित्र देखे हैं? देखे हैं? नहीं देखे? देखे ध्यान से। तो वो आत्मिक स्टेज में है, उनकी आत्मा दिखाई पड़ती है या देह दिखाई पड़ती है? देह दिखाई पड़ती है। दुनियावी मनुष्यों में और उनमें फर्क नहीं दिखाई पड़ता? निराकारी स्टेज में दिखाई पड़ती है ना निराकारी स्टेज। ऐसे यहाँ भी है। जब निराकारी स्टेज है तो कौन है? शिव है। साकारी स्टेज है तो शिव नहीं है। जब आकारी स्टेज है तो मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज में मना शंकर है। शंकर सूक्ष्म वतनवासी आकारी है वर्तमान में या निराकारी है? शंकर को क्या कहेंगे? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कहेंगे या परमधामवासी ज्योति बिंदु बन गया?
अभी क्या है? फरिश्ता है। फरिश्ता है माने मनन चिंतन मंथन करने वाला है। ये साकार दुनिया की स्थिति से ऊपर है, निराकारी स्टेज नहीं है। निराकारी स्टेज होती है तब मनन चिंतन मंथन नहीं होता है, तो पता नहीं लगता है। स्टेज से ही पता लगता है कि ये साकारी है, ये निराकारी है, ये आकारी है। साकारी होगा तो साकार कर्म करेगा कि निराकारी स्टेज वाला कर्म करेगा? है? अरे ब्रह्मा है, ब्रह्मा हनुमान है या नहीं है? है? हनुमान है ना। गणेश भी है या नहीं है? गणेश भी है, हनुमान भी है। तो साकारी है या निराकारी आकारी है? है? साकारी है। और साकारी है, हनुमान है, तो पूंछ का काम करेगा कि नहीं करेगा? बंदर क्या करता है? हैं? जो लंगूर है उसको तो खास टंडिया दिखाई जाती है, टंडीला छाप पूंछ, ऐसे होता है ना। तो अगर वो पूंछ का काम करता है तो कौन सी आत्मा काम करती है? हैं? कौन है? जोर से बोलो तो ब्रह्मा कुमारी को कुछ सुनने में आए। हाँ जी। और बड़ा भाई जो लौकिक है वो स्वर्ग में आ सकता है? बड़ा भाई जो लौकिक स्वर्ग में आ सकता है? अरे बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। चूल्हे पे जो खाना खाना। अरे जब पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो एडवांस ज्ञान को सुनेगा ना। सुनेगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा। पूछने की क्या बात इसमें? तो एडवांस नहीं सुनते हैं? तो आगे चल के आ सकते हैं। हाँ हाँ, अभी तो टाइम पड़ा है ना। अभी तो बोला ये गीता ज्ञान जो है, उस गीता को जो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गीता गाई हुई है, सारी दुनिया के धर्म वाले गीता को विशेष मान्यता देते हैं। भारत में गीता को विशेष मान्यता है सब धर्म ग्रंथों के मुकाबले। उस गीता के अर्थ बैठ करके घर वालों को समझाओ। उनकी आस्था किसके ऊपर है? गीता के ऊपर है ना। तो घर वाले जल्दी निकलेंगे। आसाराम बापू को ही मानता है उसके। अभी मानते हैं, लेकिन आसाराम बापू तो गीता के आधार पर भगवान को नहीं साबित करते। और तुम साबित कर देंगे? गीता के एक एक श्लोक के आधार पर तुम साबित करेंगे कि भगवान आया हुआ है। इस समय की बात है, द्वापर की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं है। जो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म द्वापर में होते हैं क्या? त्रेता में होते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य कब की बात है? अभी संगम युग की बात है, उनको समझाओ। और प्रकृति से उत्पन्न तीन मूल कौन हैं? प्रकृति से उत्पन्न तीन मूल कौन से हैं? सत्य रजतम। हाँ बोलो। तो उनके आधार पर कर्म करने ही पड़ते हैं, तो कैसे करते हैं? बोला है कि उनके आधार पर कर्म करने ही पड़ते हैं, तो उनके आधार पर कैसे कर्म करने? किसको करने पड़ते हैं? देहधारी को करने पड़ते हैं या आत्माभिमानी को करने पड़ते हैं? और बीज दो प्रकार के बताए हैं। बीज दो प्रकार के बताए हैं, सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज। एक सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज। वो सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज में क्या उनके गुण धर्म में अंतर है? ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं या शिव बाप है, वो सूक्ष्म बीज है या स्थूल साकार बीज है? चैतन्य सूक्ष्म बीज है।
और जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधार हैं, और वो आधारों का जिनसे जन्म होता है वो क्या हुए? स्थूल बीज हुए। तो इस समय जो धर्म पिताओं की आत्माएं हैं वो सृष्टि पर कहाँ है, मतलब क्या कर सृष्टि पर हैं। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, क्राइस्ट इस समय कहीं बैगर के रूप में है, भीख मांग रहा है इस दुनिया में, पतित है। ये ज्ञान में आएंगे? अरे चक्र फिरेगा, शूटिंग होगी, तो उनका टाइम होगा तब वो आएंगे नहीं। अभी रिहर्सल हो रही है, 5-4 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आवेंगे। जब उनका टाइम होगा तो वो भी आवेंगे। पहले कौन आवेंगे? दूसरे धर्म वालों में, विधर्मियों में पहले कौन आवेंगे एडवांस में या ज्ञान में? इस्लाम धर्म वाले आएंगे। तो कौन पहले मरेंगे? इस्लाम धर्म वाले पहले मरेंगे। और BCD 1410 में कहा है, नंबर न बताओ, ऐसे ही बताओ। हाँ, जो 8 नारायण है वो पास विद आनर्स है। है। पास विद आनर्स तो अष्टदेव होते हैं। 8 नारायण हैं। 8 नारायण 8 नारायण हैं, क्योंकि अष्टदेव होते हैं पास। हैं अष्टदेव होते हैं, अष्टदेव हैं। हाँ, उसमें 8 नारायण होते हैं। वो 8 नारायण नहीं है। नारायण उनमें प्रवेश करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सतयुग का पहला नारायण है, तो किस में प्रवेश करता है? पहले नंबर के बीज में प्रवेश करता है। हाँ, और बाबा 63 जन्मों के आधार पर बुद्धि का झुकाव कहीं और होता है, तो झुकाव से बचने के लिए और क्या करना चाहिए? 63 जन्म के आधार पर बुद्धि का झुकाव कहीं जाता है, तो बाबा ने बताया जहाँ बुद्धि का लगाव जाता हो उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अंदर अंदर से लुपुर लुपुर हो रही देखने को मिले, और ऊपर से बाबा ने डायरेक्शन दिया उनका मुंह भी नहीं देखना है। तो इतना त्याग कर पाएंगे हैं? हाँ, तो बस हो जाएगा। है शंकराचार्यों ने संस्कृत भाषा को जननी कहा है। जोर से बोलो। शंकराचार्यों ने संस्कृत भाषा को जननी कहा है। इसको संस्कृत भाषा को जननी कहा। जननी कहा है। इससे पहले वैदिक पाली प्रकृति भाषा भी थी। इससे पहले वैदिक पाली और प्रकृति भाषा भी थी। हाँ, वो संस्कृत से मिलती जुलती